कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें ये बताना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट उसको प्राप्त हुए। नोटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपये के उसने एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपये वाले वाई नोट प्राप्त किए। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स व 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, वाई है। अब मीना कितने रुपये निकालना है उसको, 2000 रुपये। 2000 रुपये में 50 के नोट भी है और 100 के नोट भी है। तो 50 के नोटों की संख्या तो हमने एक्स मान ली। तो 50 रुपये के नोटों से कितने रुपये बनेंगे, तो 50 एक्स, क्योंकि 50 के रुपये के एक्स नोट है। 50 का गुना एक्स में कर दो यानी 50 एक्स। तो 50 एक्स प्लस 100 रुपये के नोट भी, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट है 2000 रुपये में, ठीक है। तो 100 रुपये की कितने नोट है, वाई है, तो 100 वाई हो जाएगा। 100 का गुना एक्स में कर देंगे वाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 50 रुपये के नोटों से 50 एक्स रुपये बन रहे हैं, 100 रुपये के नोटों से 100 वाई रुपये बन रहे हैं। दोनों को जोड़ते हुए टोटल कितने रुपये बन गए, 2000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या, दोनों की संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो कुल कितने नोट होते हैं, 25 नोट होते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल नोटों की संख्या हमें दे रखी है 25। कुल नोटों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 25 दे रखी है। ये 25 कुल नोटों में क्या है, 50 रुपये के कितने नोट है, एक्स है, हमने मान लिया एक्स है। और 100 रुपये के नोटों में कितने हैं, वाई है, तो वाई मान लिया एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किससे हल करना है, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और विलोपन से। ये विलोपन वाली प्रश्नावली हम हल कर रहे हैं, इसलिए विलोपन से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स के गुणांक को एक जैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक 50 है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 1 का गुणा तो समीकरण नंबर 1 में करना है, और यहाँ पे एक्स का गुणांक 50 है तो 50 का गुणा किसमें करना है, हमें समीकरण नंबर 2 में करना है 50 का गुना, ठीक है। तो विलोपन विधि से हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में 1 का व समीकरण नंबर 2 में 50 का गुणा करने पर, गुणा करते देखो 1 का गुणा करेंगे 50 एक्स में तो 50 एक्स ही रहेगा, ये 50 एक्स प्लस 1 का गुणा 100 वाई में करेंगे तो 100 वाई रहेगा, ये 100 वाई बराबर 1 का गुणा 2000 में करेंगे तो कितना आएगा, 2000 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 50 का गुणा एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा, 50 एक्स। 50 का गुणा वाई में करेंगे क्या आएगा, 50 वाई, ठीक है, बराबर 50 को गुणा 25 में करना है तो 0 तो ऐसी रहेगी, और 25 5 125 यानी 1250 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं इनके। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। और ये भी प्लस है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। सेकंड वाली समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 50 एक्स से 50 एक्स कट जाएगा, दोनों एक प्लस में एक माइनस में से 100 वाई में से 50 वाई घटाएंगे कितना बचेगा, 50 वाई, ठीक है। अब 2000 में से 1250 घटाना है, देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और यहाँ बचेगा 1 में से 1 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, 750 हो गया। वाई को यही पर रखेंगे, 50 को ले जाएंगे तो 750/50, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बचेंगे 25, बचेगी 25, यानी वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास, 15। ये y का मान आ गया हमारे पास 15 आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे हम, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, सरल रहेगा, वरना 1 में तो आपको गुणा करना रहेगा, और फिर इसके बाद 2 में रखने में से सरल है। समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो 2 में रख देते हैं हम। y का मान 15 आया तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, इसमें y के स्थान पर क्या रख देंगे हम, 15 रख देंगे। x प्लस वाई बराबर 25 है तो x तो ऐसे रहेगा, प्लस y के स्थान पर क्या रखना है, 15 बराबर क्या आ जाएगा, 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 15, ठीक है। तो x बराबर 25 में से 15 घटा दो, 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10, ठीक है। तो x का मान 10 आया, y का मान कितना आया, 15 आया। तो ठीक है, तो हमने क्या माना था यहाँ पे कि 50 रुपये की नोट की संख्या x मानी थी, तो x का मान कितना आ गया 10, 50 रुपये के 10 नोट है और 100 रुपये कितने 15 नोट है, y का मान कितना है 15 आया, इसलिए 15 15 गुणा 100 में करो, देखो 1500 हो जाते हैं, और 10 का गुणा 50 में करेंगे कितना आ जाएगा, 500 हो जाते हैं, और 1500 में 500 कितना था, 2000 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कुल 2000 रुपये निकालने गई कि नहीं गई वो, तो इस तरह 16 हो जाता है। अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 व 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है, ठीक है। ये क्वेश्चन 16 हो जाता है। अब इसका लास्ट वाला, इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। और एक जो पुस्तकालय है वो किराए पर पुस्तकें देता है, उसके प्रथम 3 दिनों का तो क्या लेता है, वो नियत किराया रहता है, फिक्स किराया है। तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद जितने भी अतिरिक्त दिन रखोगे अलग अलग किराया लगेगा, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। देखो सरिता ने 7 दिन तक क्या रखी, पुस्तक रखी किराए पे, तो 7 दिन में क्या 3 दिन तो नियत है, 3 दिन का तो नियत किराया, अतिरिक्त दिन कितने रखी उसने,
4 दिन अतिरिक्त रखी, क्योंकि 7 में से 3 तो नियत है और 4 क्या है अतिरिक्त। 3 और 7 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, सुशी ने है ना, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन रखी उसने, उसके मतलब 3 दिन तो नियत हो गए और बाकी बचे कितने 2 दिन, 2 दिन उसने अतिरिक्त रखा, 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं हल। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना कि नियत किराया हमें ज्ञात करना है, तो नियत किराया तो क्या मान लेंगे हम x, और अतिरिक्त दिन का किराया में क्या मान लेंगे हम y। ठीक है, माना कि नियत किराया x रुपये, अतिरिक्त दिन का किराया क्या है y रुपये है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम 3 दिनों का तो नियत किराया है, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना माना हमने x, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया x रुपये हो गया। प्लस अब 7 दिन रख रही है सरिता, कितने दिन रख रही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी 27 रुपये इसने क्या दिया, किराया दिया। तो देखो नियत किराया तो 3 दिन का हो गया, x रुपये मान लिया। अब 7 में से 3 दिन तो हो गया नियत किराया, तो बचे कितने 7 में से 4 दिन बचे, तो 4 अतिरिक्त दिन है, 4 अतिरिक्त दिन में अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये मान रखा, 4 अतिरिक्त दिन है तो 4 में किसका गुणा कर देंगे y, तो 4y हो गया। यानी नियत किराए का रुपये हो गया x और अतिरिक्त दिन का किराया का रुपया हो गया 4y, बराबर टोटल उसने कितने रुपये अदा किए 27 रुपये अदा किए। तो ये 27 रुपये, इस तरह ये क्या बन जाती है समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 बन गई। तथा उसके बाद सुशी के लिए दे रखा है कि सुशी द्वारा कितने दिन की रख रही है, सुशी 5 दिन है ना, सुशी द्वारा 5 दिनों का दे किराया, कितना किराया दे रही है वो 21 रुपये दे रही है। कितने रुपए दे रही है 21 रुपये। ठीक है 21 रुपये दे रही है, तो 5 दिन में देखो नियत किराया तो सब में लेना ही है, नियत किराया 3 दिन का तो लेना ही है, तो x हो गया नियत किराया का रुपये, तो क्या x हो गया। अब 5 में से 3 दिन तो हो गए, बचे कितने 2 दिन, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, पे टोटल कितने रुपए दिए इसने 21 रुपये, तो ये 21 रुपये समीकरण नंबर 2 हो गए। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों हमें प्राप्त हो चुकी, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे x के गुणांक ऑलरेडी एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम विलोपन विधि से, और दोनों को घटा लेते हैं हम, क्योंकि गुणांक तो ऑलरेडी इसकी क्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y बराबर 21। घटा देते हैं इसमें, घटाने पर, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में, और ये भी प्लस है तो माइनस में, और ये भी प्लस है तो माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। दूसरे वाली समीकरण नीचे वाली समीकरण के x से x तो कट गया, 4y में से 2y घटाओ कितना बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 2 में से 2 घटाएंगे 27 में से 21 घटाए 6 बचा, तो y बराबर क्या जाएगा यहाँ पे 6/2, 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा y बराबर 3, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान तो कितना आ गया 3, यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया हमने x y माना था, अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया 3 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये y का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो x प्लस 4y बराबर 27 में हम y का मान रख देंगे। ठीक है, y का मान 3 है, वो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास y बराबर x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, तो x तो ऐसे रहेगा, प्लस y का मान कितना 4 ऐसे रहेगा, y का मान कितना रखना हमें 3 रखना है बराबर 27। ठीक है, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर क्या जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 2 में से 1 15, यानी कि नियत किराया तो कितना है 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3 रुपये है। अतः नियत किराया 15 रुपये व अतिरिक्त दिन का किराया क्या है 3 रुपये है। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्नावली 3.4 सोल्व की। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 3.4 का, आपको अच्छे से समझना है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, नोट्स ज़रूर बनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही आप प्ले लिस्ट में जाकर भी और भी वीडियो, जो पिछले वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। प्रश्नावली 3.4 तक हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 जो कि व्रज गुणन विधि है ना, बीजगणित की एक और विधि है व्रज गुणन विधि, इसको हम हल करेंगे। इससे हम हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्मों को। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे अध्याय 1 से, तो वो अध्याय 1 से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो। धन्यवाद।